अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के साथ रमज़ानुल मुबारक एहतराम और अकीदत के साथ जारी हो सारी है। हमने एहतमाम किया है एक मुशायरे का और आज मेहमान खसूसी हैं राजा परवेज़ अशरफ। वेलकम सर। आदाब बर्ज है। आज हम सारी गुफ्तगू अदब की ज़ुबान में करेंगे। जी सर। शायरी है, शायरी का माहौल है। जी सर। और इस बहाने चले मेहरबानी आपने बुलाया, कुछ शायरों के साथ भी गुफ्तगू होगी। जी सर बिल्कुल, हमारे इस जानिब तमाम शायर हजरात मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी। दुखी मियाँ बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए। तुसी जदों सानू याद करना है प्यार नाल असी हाजिर हो जाना पलकां ते चलदे होए। नहीं, मैंने तो सिर्फ याद ही किया था, अगली कहानी मुझे नहीं पता। प्यार नाल नहीं कीता? नहीं तो प्यार से क्या बुलाए, वो अम्मी है तुम्हारी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੈਮਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਾਂ ਦੀਆਂ। वाह। ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ। क्या? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ। हाँ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ। हेलो तुसी पढ़ लो पहले शेर, हजे तो मैं किसी ਨੂੰ बुलाया ही नहीं। तेरियां आमदां पहले ही शुरू हो जांदियां वा। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਫੀ। देखो जी मैनू है जेड़ा माइक कादे लई दिता, मैं कोई बच्चे गवाचे दा ऐलान ते नहीं करना है ते एक एक शायर नु करके मैं बुलाना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ते पाई जी, आ। जी। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं सीगी। ओहो। सवेरे सहरी वाले मैं खट्टा दही खा बैठा, ओदे नाल मेरी आवाज जेड़ी है ना हुण बदल जी गई आ। जरा नवाजी है कि आप फिर भी आ गए। नहीं ये लत चो भी दर्द निकल के तो इंज नू जांदी आ। ओहो, कोई दवा दारू करते ना फिर आप इसका? चक्कर आउंदे, धुप्पे फिरदे मैनू बहुत चक्कर आउंदे। जनाब ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लेते। शुगर बहुत जांदी मेरी 126 ते जांदी है। अब इतने सारे मसाइल का हल तो हमारे पास नहीं है। यही तो मैं कहना मैं, लेकिन मैनू शायरां नाल प्यार आ। मैं आउणा सी, हालांकि मेरा मामा कोठे तो भी डिग्गा वा, मैं उधर जाना सी, मैं इधर आ गया। ओ भाई तेरे सारे मसले आज ही होने थे। भाई मामों से निकल कर मुशायरा भी शुरू कीजिए हजूर। हाँ जी, तो अज दी महफिल असी सजाई आ साडे साबका वजीर आजम राजा परवेज अशरफ वास्ते। वाह वाह। थैंक यू जी, आपका प्यार तो सर आंखों पर। लेकिन मुझे इतना को अंदाजा है नहीं शायरी का। जी। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? सिर्फ यही किताब है जो मैंने पढ़ी है, बाकी तो मुझे शायरी का कोई इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन आई विल एंजॉय। बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ गल ਤੇ है। वजारत ਦਾ भी एडा अंदाजा नहीं सी। अच्छा, किताबें पढ़ना और लिखना तो पीपल्स पार्टी का खासा है। हाँ जी। आप किताबों से दूर ही रहे हैं। और जेल काम गया हूं ना जी। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ ਜੀ। क्या कहने, क्या खूब अता किया। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆਮਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈ ਤੂੰ। ओहो भाई, बज़्म का आगाज तो होने दीजिए। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿੰਧੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਲਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੋਕਬ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। वो पहले भी ऐसा कुछ हुआ है आपके हाँ जी, साथ? हुंदा जी। नहीं तो बात सुने, आप जो हजरात सामने बैठे हैं मज़ज़ हजरात, उनको पहले मौका देते ना। नहीं नहीं, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। बड़े आजाद ख्याल है भाई आप। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀਰੀਅਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा भाई, दुखी मियाँ सुनने तो दे उनकी। इजाजत है? जी इजाजत है, जाओ गरारे कराओ। है कहाँ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ओ भाई, उन्हें मिसरा तो पूरा करने दीजिए। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। मुझे लगा किसी ने स्कूटर को किक मारी है। है कहाँ? बाहर जूतियों में देख लीजिए, वहीं ना गिर गया हो। है कहाँ? ओए उनका मिसरा। तमन्ना का दूसरा कदम। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਧਵਾਉਣੇ ਆ? ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਦਮ ਤਮੰਨਾ ਕੇ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਨੌ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੂੰ? भाई उन्होंने मिसरा ही कहा है, आप सब तो पीछे पड़ गए उनके। तो अपना मिसरा कवे ना, गालिब साहब दा मिसरा फड़ लिया। असी पागल आ,
25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। हुजूर आप मिसरा उठाइए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਮਿਸਰੇ ਠਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ओ भाई ट्राउजर कोट का क्या ताल्लुक है मिसरा उठाने से? आप सुनाइए जनाब। ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਧਰ ਆ। मैं तो अदब शनास लोग समझ के मुशायरे में आया हूँ कि आप सखन शनास लोग हैं। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। क्यों ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। भाई? आवाज है जैसी आवाज होती है। ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। है कहाँ? ਹਲੋ ਉੱਠੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ओ भाई ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਾਂ? है कहाँ? तमन्ना का दूसरा कदम यारब वाह वाह। है कहाँ? ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। हुजूर मिसरा उला तो मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। लो जी हले मिसरा उला लाला ही नहीं खत्म होया। उल्लू हमारे भाई है। जी ये किताब पढ़ी है आपने? सर इस वक्त मुशायरा हो रहा है, आप प्लीज उधर तवज्जो दीजिए। ये मुशायरा हो रहा है? लग तो रहा है कोई मुजाहरा हो रहा है। कौकब साहब आप मिसरा अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया आयशा जी। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम कदम? यारब? कदम बढ़ाओ कोकब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम कोकब ट्राई यस देखो। यू कैन डू इट। हाय 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 है कहाँ तमन्ना का पहला कदम यार। ओ यार दूसरा दूसरा कह रहे हैं, पहला तो ਲੱਭ ਗਿਆ, ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਲੱਭਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕਿਹਦੇ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? और नहीं नहीं ਕਿਹਦੇ मैंने ਕੋਲ ਆ लगता ਦੂਜਾ ਕਦਮ? कौकब साहब खुदा के लिए दूसरा मिसरा भी कह दीजिए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। अच्छा ਤੂੰ ਤਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ऐसी बात नहीं है। मैं अपना पहला मिसरा जिसे मिसरा उला कहते हैं लो। उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ, ਉਰੇ ਫੜਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं आप ਸਾਈਕਲ ਤੇ बैठे। ਧੋਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਰੇ ਫੜਾ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ- ਵੈਸੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆ। यार ये तो ठीक है, मैंने भी किया होगा वक्त, लेकिन ये जो आपने की है बेहूदगी है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? हाय 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 की आमदा होइयां एकदम। ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ? कहंदा कि ठहरे हुए पानी में मारी थी मैंने कैंकर। ਵਾਹ, ਵਾਹ, कैंकर नहीं ਵਾਹ। क्या होता, कहने क्या कहने। कंकर होता है कंकर जनाब। होता है। मारी किन्ने मैं कि तू आपने ते चुप रहना। मैं कैंकर मारा भाਵੇਂ बट्टा मारा, तू मामी लगनी है। ਜਿੰਨੇ ਵੀ आप अदायगी तो ठीक कीजिए ना। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। खातिन हज़रात यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ, मेहरबानी है जी। ਜੋ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਰਾਏ ਆਫਾਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। क्या है? शोरा आफाक है? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੇਜੀ ਦੀਵਾਨਾ, पेजी परवाना। ਪੇਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਉਧਰੋਂ ਜਰਾ। ਹੈਲੋ तालियां जी तालियां परवाना वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। परवाना बड़ा बढ़िया शायर भी है ते मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। अच्छा हाँ जी। मैं अपना कलाम शुरू करने से पहले जी। सिर्फ एक इल्तमास करना चाहता हूँ। जी ਕੀ ਖੈਰ ਹੈ? फुटबॉल स्टेडियम में जनाजे की इजाजत नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। सर वो कुछ और कहना चाह रहे हैं जी। इस मुशायरे में ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मैं तो सिर्फ आपसे ये मांगना चाहता हूँ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਸਭ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। हजूर हमारी इल्तिजा तो सुन लीजिए। ਹਾਂਜੀ मुशायरे में पथरी बेगम भी मौजूद हैं। हाय 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। आपके ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ। क्या मतलब भाई? ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ और मैं नहीं। ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। तो पथरी बेगम से हमारी इल्तमास है, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ।
आप समझे नहीं हजूर, जो अशार हम पढ़ने जा रहे हैं पथरी बेगम की खास तवज्जो के मुतमन्नी हैं। हाय एक दरबार ते मेरे अब्बू भी मतवल्ली रहे सन। जी जी अर्ज किया है। जी इरशाद। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ हर मुशायरे च यही ਹੁੰਦਾ जी, अर्ज किया है मैं ये कहना चाहता हूँ असल में पथरी बेगम साथ है। शेर ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। आपकी टांग सो गई है। ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। भाई वो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, आपकी टांग सो गई है, बता दें हाँ या ना। ਹਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਆਂ ਹੁਣ। दौलत कहाँ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਖੁੱਲੇ। और यार सुन लो, कह रहा है अब शेर सुन लो, खुदा का नाम है, तो मैं सही मसरूफ आदमी हूँ। और राजा साहब वो पूछ रहे ने लुट्टी हुई दौलत कहाँ? नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं जेड़ी तुसी वापस ले आनी वो वाली। जी जी जरदारी साहब ने कहा है ना कि लूटी हुई दौलत वापस लानी है। आई सी। दौलत कहाँ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। दौलत कहाँ के इतना ही जेवर पहनाइए, आहा ਬਾਬਾ ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। हाय 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 की दसा पथरी बेगम, यार दियां तकलीफां बर्दाश्त नहीं हुंदियां मेरे कोलों। क्या तकलीफ है आपके दोस्त को? तुम्हें ध्यान नहीं देंदी, रातां नू तड़फ तड़फ के आसमानां वल लपकदा है। हाय मेरे फिराक में नहीं मैदे दी तकलीफ है, उत्ते नू मुंह करके मौत मंगदा है। या अल्लाह या शफा दे दे या मैनू मौतां ही दे दे। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। शब के जागे हुए तारों को नींद आने लगी, ਰਾਓ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। आपके महके बदन से खुशबू जाने लगी। ਜਾਣੇ ਲੱਗੀ। हाय मेरी ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਤੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਲੱਗੀ। की दसा तेनू पथरी बेगम, मुंह अंधेरे घरों निकल के ते लंबियां लंबियां सांवां लैंदा है। मुझे याद कर करके नहीं फिपड़े खत्म हो गए, डॉक्टर ने एक्सरसाइजां दसियां ने इनू। इश्क बंदे नू अन्ना कर दिंदा है। तो मैं तानू की दसा, कई कई घंटे पथरी बेगम तारियां नाल ही गल्लां करदा रहिंदा है। ਕਿ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ओहो वो शायराना इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। ਅੱਛਾ मेरे इश्क में मजनू बन के तारों से बातें करते हैं। नहीं नहीं सस ने तवीज पाए ने, पागलपने दे दौरे पैंदे राती इनू। ओहो वो तो आपके हमदर्द हैं। ये हमदर्द नहीं, ये दर्द देने वाले हैं। ਆ ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये आप घर से लाए हैं? ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਨਾ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਥਰੀ ਬੇਗਮ। हाय तालियां ਹਲੋ तालियां भाभी जी है ने तालियां। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाय हाय पथरी बेगम कोल माइक आ गया। मैं तो इन्ना ही कहूंगा, सारी सारी दिहाड़ी टेंशन च रहिंदा। बस कर दीजिए, हर बात की इंतहा होती है। ओहो आप चलो तो जी। बड़े चर्ब जुबान निकले भाई। भाई क्या कर रहे हो, काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो बर्दाश्त का दामन हाथों से ही निकल गया। हम भी परेशान काफी रहंदा है जी, सारी दिहाड़ी परेशान रहंदा है। मेरी जुदाई में नहीं नहीं माई कमेटी वाली गालां कढ के गई है। आज की इस महफिल को दोबाला करने के लिए राजा सेंटिमेंटल साहब आपकी नजर एक शेर पेश करती हूँ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੌਕ। ਆਹ ਸਫਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अर्ज किया है, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ की तरह, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਵਲਾ ਜਾ। ਉਸਨੇ उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। दर्द अगर बढ़ भी गया तो मुझे दवाई दी। हाय 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 फरीद शाकिर के शेर का क्या मलगूबा बनाया बीबी आपने। जिदा भी शेर है, देखो यंग डॉक्टर भावे हड़ताल ले थे, दवाइयां मिल रही हैं टाइमो टाइम। क्या फजूल हरकत है भाई। क्या कहने पथरी बेगम? ਪਥਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਹਾਏ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। हमारी याद में। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਇਆ ਘਰ ਚ, ਮੰਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। राजा जी अगला शेर भी आपकी नजर करती हूँ। ਚੁੱਲੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾ। क्यों? ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਉਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और क्या देखने को बाकी है। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਓ। ओहो भाई सुने तो
सही। और क्या देखने को बाकी है? और क्या देखने को बाकी है, आपसे इजी लोड करा के देख लिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। राजा साहब, आपकी नजर। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਨੀ, ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। बड़ा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ਲਓ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਲਿਊ ਆ। डेब्यू। ਡੈਬਲਿਊ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਿਰਗੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ। राजा साहब, आपकी नजर। वाह, ये सारे शेर राजा साहब की नजर ही हैं। ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, ਵਾਹ वाह वाह तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, मिर्गी पड़ भी गई तो जूता न सुंघा पाओगे। ਵਾਹ ਵਾਹ। 4-5 शेर और भी हैं अंकल। ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਟਰਬਿਊ ਆ। ट्रब्यू नहीं, डेब्यू है। ਉਹੀ ਆ। ਲਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 6-7 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। जी ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, वाह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਠੋ ਜੀ। और नहीं नहीं, मेरी बारी है कि नहीं, दादी, मेरी बारी है कि मैं यार। कहना था मेरी बारी पहले। मैं मैंने ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਪੱਥਰੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾ। ਪੱਥਰੀ ਦੇਗਾ ਬਚਾਈਏ हमें, तेरा खाना खराब पत्थरी कहां है? नाज़रीन, इसी के साथ ले रहे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वो खुदा को यार मत करे। मेरा माइक दे दो, मैं तेरा माइक है वो। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आयशा, गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा फिजाई मकाम बताएं ना जहां जाके गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाए और आंखें भी खीरा हो जाएं। तो ਵੀਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲੈ। इन गर्मियों में अगर शुमाली इलाका जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं, और अगर देवसाई जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा एजाज कोई नहीं। ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਵੀਰੇ? देवसाई। ਉਹ ਦੇਵਸਾਈ मतलब जिन्ना दी रहائशगाह। अच्छा, पहले मैं भी समझता था बड़ा आपको ट्रैवलिंग का शौक है, बड़ा अच्छा गाइड करती हूँ, तो बाद में मुझे पता लगा है कि आप तो गाड़ियाँ रेंट पे देती हैं। सर, आपका सारा ध्यान हमेशा रेंट पे ही रहता है ना। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। अच्छा। एक वो जिन्होंने देवसाई देखा है, और एक वो जिन्होंने नहीं देखा है। सही कह रहे हो आयशा जी ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ किस तरह ਵੇਖ ਲਈਏ? ਸੁਣਿਆ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, सिर्फ 4 ਮਹੀਨੇ खुलता है। जरा तसव्वुर तो कीजिए, हिमालय के दामन में अपनी नौयत का एक पहाड़ी मैदान वाह। जो ढलानों और घाटियों पर मुश्तमिल हो, 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ। लेकिन याद रखें, ये 3000 किलोमीटर कहीं एक जगह भी 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं है। ये नहीं है ਤੁਸੀਂ अच्छा क्या आयशा जी, जरा तसव्वुर तो कीजिए। ਅਸੀਂ तसव्वुर ही कर सकते हैं, खर्चा नहीं कर सकते। ਵੀਰੇ ਐਡੀ ਦੇਵਸਾਈ ਕਾਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। खर्चा क्यों नहीं कर सकते वाजिद? डोंट कलेक्ट मनी, कलेक्ट मेमोरीज। जैसा आपने कहा, साल के 8 महीने तो ये बर्फ पोश रहता है। हाँ जी। लेकिन गर्मियों के 4 महीने यहाँ 2000 इकसाम के जंगली फूल खिले रहते हाय हाय हाय। हैं। यूं गुमा होता है जैसे हजारों मशाक मालियों ने क्यारियां बनाई हूं। अच्छा, किसी ने बनाई नहीं, कुदरती ने? कुदरती है, और एक भी दरख्त आपको वहां नहीं नजर आएगा। क्यों कटते किसी ने? वाजिद 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर 2000 अकसाम के जंगली फूल। ਵੀਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੂੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਏ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? और सिर फटे ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ। वाजिद,
उनका इरादा अपनी बेगम के साथ जाने का है। बेगम नाल नहीं बीरे, तितली नाल। क्या? हाँ, मैं तो अपनी गड्डी दा नाम तितली रखिया होया है, जिहड़ी मैनू लई लई उड़दी है। हाय, ले उड़ेगी, अस्तौर तक लेके उड़ेगी, अगो जीप लेनी पैनी है। ते जीप दा जिन्ना किराया बन जाना ना, बीरे दी जीप बाहर आ जानी है। आयशा, मुझे तो खर्चे की कोई परवाह नहीं, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं उड़ के वहां पहुंच जाऊं। हाँ, तू उड़ के जा सकती है, इधरों पक्खा तेज करना, तू पहुंच जाना। सोचो जरा, आसमान से गुजरते बादलों के बड़े बड़े टुकड़े वाह। जब 5000 मीटर बुलंद बर्फपोश पहाड़ों से जीना जीना उतरते हैं तो सांस और वक्त थम जाता है। देख ले बीरे, उन्हें नज़ारियां नू भी औखा करता है। सीधा कह भी एडी ऊंचाई ते जावांगे, उत्थे बद्दल आणगे, मुंह ते वजणगे, जीना जीना उतरते फिर ऐसे ऐसे जाते, होर औखा कर दियो। हाय कमबख्त, तू देवसाई गया ही नहीं। बहुत अच्छे, इलाके दी तारीफां करो, गालिब दी कबूतरी बनने दी लोड़ नहीं हैगी। आयशा, वैसे देवसाई क्यों कह रही हैं? ये तो देवसाई होता है। ओ भाई, देवसाई नहीं होता जुनैरा, देवसाई है। जैसे देव आनंद नहीं है, देवानंद है। बे बीरे, देव साईं होवे या देव साईं होवे, तू अपने सिर दे साईं दी फिक्र कर। और ये साई नहीं है, साई है। सीन अलिफ सा, हमजा छोटी है। ये किन को समझा रहे हो? तो खुद सारी उम्र उस क्रिकेटर को कपल देव कहते रहे हैं। सर यही तो रोना रो रही हूँ सर। कहाँ रो रही हैं? एक आंसू नहीं टपकाया मगरमच्छ वाला आपने। ओ भाई, मैं तो अभी तक उन्हीं बादलों में हूँ। थले आ जाओ, शाम हो गई, हमें ठंड ही ना लग जाए। पर आयशा, मैं तो उस कोसे कज़ा में झूले ले रही हूँ। ਇਹੋ जी अचानक विसाखियां लेके आंदी हुंदी, कहंदी मैं उसे झूले तो डिग पई हां। इन बादलों के बीच हिमालयाई गोल्डन ईगल्स और फिजा में फैली एक अनजान सी महक, वाह। जो गोया भूरे रीछों, सुर्ख लोमड़ियों, सफेद चीतों और शरारती मारमोटों के जिस्मों से निकलकर देवसाई के नमजदा घास और जंगली फूलों के साथ मिलकर पूरी फिजा को मुअत्तर किए रखती है। वाह वाह, साडे इत्थे ते एसएचओ मुअत्तल हुंदा, उत्थे फिजा मुअत्तल हो गई। ओ मुअत्तर नहीं, मुअत्तर। नाले बीरे, तुसी ये महक दा दस रहे हैं, इन्हां जानवरां चों ते हमक आंदी है। तुसी बहुत बोल रहे हो इंदे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये भूरे रीछ वहाँ पर होते हैं देवसाई में? सर, भूरे रीछ होते हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले वहाँ शिकार होने लगा और ये भूरे रीछ कम होने लगे। अब वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने मिलकर उनकी अफजाइश नस्ल के लिए काम किया है और उनकी तादाद बढ़ने लगी है। आप ना जाना वहाँ पर। क्यों? पता ही नहीं चलेगा भूरा रीछ कौन सा और आयशा कौन सी है। बीरा बहुत प्यार करदा रिछा नाल, इन्हां दे अब्बू चों भी रेछर की हमक आउंदी सीगी। तेनू बड़ा पता, तू हर वेले उन्हां दी गोदी चढ़िया रहिंदा सी। ओ भाई, देवसाई में ऐसा हंसी मंजर है, ऐसा हंसी मंजर है कि इंसान का दिल नहीं करता पलक झपकने का। बहुत अच्छे, खुलियां खनल ते चुड़ेलां फिरदियां ने। भई देवसाई दा ते एक बड़ा फायदा है, वो क्या? मरन वाले नू पल्लेओं फुੱਲ नहीं चढ़ाने पैंदे। भाई, मैं इतनी हसीन जगह की मंजरकशी कर रही हूँ और आप सब पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं। इतना हसी मंजर और आपको कब्रिस्तान याद आ रहा है? वैसे सुनहरा, वहाँ से अगर आप थोड़ा नीचे उतरे चिलम की तरफ तो वहाँ कब्रें हैं शोहदा की। ते चिलम केड़ी जेड़ी है पींदे ने सिगरेट सुगड़? वाजिद, एक इलाका है चिलम चौकी। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, फिर यहाँ है श्योसर झील। यू शोसा? श्योसर झील। श्योसर झील का मतलब है मकामी जुबान में अंधी झील, लेकिन ये अंधी झील देवसाई का दिल है। अच्छा आयशा जी, मैं हिसाब लाया, तुसी जिधर भी सानू फराया ना, अगे झील जरूर आई। पता नहीं गोते देने ने सानू या धक्का मारना ओदे च। मौसम अगर साफ हो तो झील के अकब में कातिल पहाड़, नांगा पर्वत, सफेद चोटी आपको यूं नजर आती है जैसे कोई तस्वीर। हाय हाय, जैसे कोई बड़ा ताया चिट्टी चादर लेके बैठा है। अच्छा, ये तो बताएं कि देवसाई को रास्ता कौन सा जाता है? रास्ता कोई नहीं है, उत्थे अन्नेवाह जाना पैंदा। क्या? जिथे झील अन्नी है, उत्थे रास्ते नजर आणगे। देवसाई को दो रास्ते जाते हैं। कौन से? भाई, एक तो नारान, बाबूसर, चिल्लास और रायकोट से होते हुए दाईं तरफ एक पथरीली सड़क जाती है। वहां से आप एक पुल क्रॉस करते हैं और आप 40 किलोमीटर तय करके पहुंचते हैं अस्तोर। अस्तोर से आप जाएंगे रामा लेक, रामा लेक से लेंगे जीप और जीप लेकर हम पहुंच जाएंगे देवसाई। रायकोट? रायकोट वही नहीं जेड़ा तुसी दसिया सी, बड़ी खूबसूरत सड़क शुरू हो जाती है उथों? बिल्कुल, ये तो वही रास्ता है।
ये बाकी खूबसूरत सड़क जाती है या ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ? नहीं, ऐसा नहीं है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ, ਓਏ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। आयशा, ये रायकोट से ही फेरी मेडोज का रास्ता जाता है ना? बिल्कुल जुनेरा, रायकोट से ऊपर एक पथरीला रास्ता जाता है जहाँ 2 दिन चलने के बाद आप फेरी मेडोज पहुँचते हैं। फिर तो आयशा वही लोग जा सकते होंगे जो हाइकिंग कर सकते हैं, वरना फैमिलीज का जाना तो मुश्किल है। देखो फैमिलीज भी जाती हैं ग्रुप्स बनाकर जुनेरा। अच्छा, दूसरा रास्ता कौन सा है वहाँ जाने का? ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। दूसरा रास्ता जगलोट से स्कर्दू और स्कर्दू से देवसाई जाता है। स्कर्दू बाजार से गुजर कर एक सड़क जाती है सतपारा गांव। यही है वो आंखों को खीरा करने वाली सतपारा लेक। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੱਗ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। खीरे की गल हो रही है चोगया। अच्छा, यहाँ पर फ्रेश ट्राउट क्या लजीज मिलती है। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਐਡਾ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਗਲੋਟ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। नाम भी पसंद आना चाहिए और मकाम भी, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ मिलते हैं। 3 ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਸ਼ਾ जी? को कराक्रम, को हिंदू कुश, को हिमालय। सतपारा गांव से गुजरने के बाद मुसलसल चढ़ाई है जो कानों पर दबाव डालती। जैसे प्लेन में बैठ के कान बंद होना शुरू रहते हैं। ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। क्यों? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ओ भाई, एयर प्रेशर बन जाता है। अब अंदाजा करें, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। मैं तो पहाड़ वाले पास ही रहूंगा। न दिल संभलता है और न गाड़ी। एक तंग दर्रे से सफर करते करते यूं अचानक आपके सामने देवसाई आ जाता है, ਹਾਏ ਹਾਏ पूरे जोबन के साथ एक हथेली की तरह फैला हुआ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੋਬਨ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। 8 माह तो बर्फ से ढका रहता है, कुछ नजर ही नहीं आता। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। गर्मी के सिर्फ 4 महीने हैं जब आप इस खूबसूरत मकाम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। कौन कौन से हैं आयशा वो 4 महीने? भाई, अगर देवसाई की खूबसूरत मकाम का मजा लेना है तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में जा सकते हैं आप। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈਏ। बाकी बड़ा ही खूबसूरत मकाम है ਹਾਏ वाजिद। ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰੇ, ਕੀ? ਪਿੱਤ ਮਾਰ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। और भाई, बड़े पानी के पुल से उतर के शिवसर झील के पास खड़े हो जाते हैं आप। ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੇ ਝੀਲ ਹੀ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸਾਡੇ। ये मंजर ऐसे ऐसे रंग आपके जहन के पर्दे पर मुनक्कश करता है कि जिसका अक्स ताहयात झलकता रहता है और गोशाए तन्हाई में कभी कभी आसेब की सूरत में मंडलाने लगता है। ਵੀਰੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਵਸਾਈ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਵੀਰੇ ਜੂਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੜੀਏ। खातिन हज़रात, यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बार बार ये कहा जा रहा है कि इफ्तार से ज़रा हाथ खींच लें ताकि मैदे पर बोझ ना पड़े, लेकिन आवाम है कि ऑयली चीज़ें खाकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे। ओए मैं मर गया। ओए ओए ओ मेरी गैस कट कर दे। ये पीछे से काम होगा, गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है। ओए ओए की खुआता ही। ओए जालमा की खुआ देते ही। खान साहब, इफ्तार आपके घर पर था। खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म होता है बात करने वक्त। बंदा सोचते घर में तो माँ बहने होते हैं, बच्चे होते हैं, उधर इतना में रश कैसे इकट्ठा कर सकता है? कुछ शर्म नहीं है बात करते वक्त? सर, आपने इफ्तार नहीं रखा हुआ था? नहीं रखा है, लेकिन घर पे नहीं रखा है। इफ्तार तो आपने रख ली, फिर गंदा खाना क्यों खिलाया अपने मेहमानों को? गंदा खाना क्या, खाना तो खाना होता है। कभी देखा है कि खाने को पहले सरफ के साथ धो लो फिर उसके बाद खा लो? खुदा का खौफ करो, इतना समझदार हो के जाहिलों वाला बात करते। आपके खाने से ये मेहमान बीमार नहीं हुए? नहीं, मेरा खाने से नहीं, ये वाला बंदा बैठा है ना, खाना मंगवाया इससे। नहीं तो आपने देखभाल कर खाना मंगवाना था। आप अपने मेहमानों की जान से खेलना चाह रहे थे। देखभाल के मंगवाया, देखें उसको पहले देखा, अच्छी तरह समझा कि बंदा ठीक है, उसके बाद खाना मंगवाया। अच्छा जनाब, ये खाना आपके होटल से आया था? जी 50 साल हो गए ने साडे होटल ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਖੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ 'ਚ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਬੰਦਾ ਦੰਦਾ ਭਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸਕੰਜਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। अच्छा हुजूर आप ये फरमाएं, आप एक दिन में 3-3 इफ्तारियां निपटाते हैं? ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ओ भाई मुझे इनका मरज समझ में नहीं आ रहा। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦਾ? ये डॉक्टर आपके पास खड़े हैं, जो कहना कहे उसे। यही तो मुसीबत है कि ये मेरे कोल क्यों खलोता है। मुआलज सही कर दो मेरा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ आयशा खान मसला क्या है। ये डॉक्टर मेरे को बोलता है इसका एक्सरे करवाओ, ये मेरे को कहता है एक्सरे छोड़ो, तुम ये नोज में पहनने वाला कोका लेके आओ। अब हॉस्पिटल में कोका देखो कुछ चक्कर तो है ना। तुसी नोज देखो। में पहनने वाला कोका? जी हाँ, पतले और सुतमा नक दे विच कोका कितना सोहना लगेगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जी। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए गंदे तेल में तुम खाना पका देते हो? जी गंदा तेल केड़ा? माए की गड्डियां दा तेल कट के उच खाना पकाना, मैं तेल च पकाया ही कभी नहीं। तो किस में पकाते हैं आप? घ्यो तो क्या खालिस घ्यो इस्तेमाल करते हैं? मैं पिंडा चो लै गया ना देसी घ्यो के रमजान दे महीने च कोई लामा ना आवे, अल्लाह नु जान देनी है। अच्छा खाना बनाई दा देसी घ्यो च। अच्छा इनकी हालतें हैं शहरियों की कि देसी घी खा सकें और उसे हजम कर सकें, और वो भी माह रमजान में जहां आपकी मोबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है। ए आशा जी रोजा ते इंज खोल दे रहे हैं चरसी, यकीन करो किसी दी मोटर नहीं खोल दे। ओए डॉक्टर ओए, वो तेनू तेरे घ्यो दा वास्ता ही टीका ला दे। अभी 20,000 का टीका लगा तो लिया आपको। ओए डॉक्टर ओए, क्या बात है? ओए सज्जे खब्बे हो जाए। क्या मतलब सजे खबे? आप तो सज्जे हो या ते ओनू खब्बे कर दे। डॉक्टर साहिबा आप इधर आ जाइए, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। लेकिन मुझसे ये मैन हैंडल हो जाएगा। यही गल्ला नश्तर वंगर पेट च बजदियां ने। असल में आपको बात मैं बताता हूँ। तमाशा खान हुआ क्या है? तमाशा खान? क्या नाम था? छोड़ो आप नाम को। असल प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा बड़ा शादी हालों में जो चिकन को पकाता है घी के अंदर, फ्राइड चिकन। हाँ हाँ, वो जो गंदा घी बच जाता है ना, ये बंदा वो डालता है खाने में, तो फिर मरीज तो बनना है लोगों ने। ओ भाई मैं आप तो कह रहे थे देसी घी लेकर आते हैं इकट्ठा करके गांव से, वो कह रहे हैं आप पुराना घी इस्तेमाल करते हैं। ओ बैन मेरी ए मैं रोज़ियां तो बाद करना, रोज़ियां च मैं कदी गलत चीज नहीं दित्ती। क्या? कसूर एदा है ए रोज़ा नहीं खुलदा जेड़ा बंदा स्पीकर चलान करदा रोज़े दा, हाँ जी। एदा कसूर है। उन्हें आख्या हजरात इन्हें समोसा मुंह च, उनका एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल। नहीं नहीं नहीं, इधर से इधर। क्या हो गया, क्या हो गया? शापर दो इसको। देखो क्या हो गया? ए देखो तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? तुम हमारे सर पे ना पड़ जाना कहीं। समझीदा हुंदा फड़ी रख। हां फिर वही गल। मैं बताने लगा था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि नाक वाला नाली लेके आओ। किसके लिए? इसके लिए ना पेट में पानी है। अच्छा। मैं नाली लेने जाने लगा हूँ तो मुझे कहता है छोड़ो नाली को। हाँ। नाक वाला नाली रहने दो, माथे वाला बिंदी लेके आओ। देखो आप, आपने माथे की बिंदी क्या करनी है ए जनाब? अस्पताल हौली हौली बहन दा जहेज बनाउंदा पिया। आप मुझे ये बताएं, आपका किचन कभी किसी ने इंस्पेक्ट किया? ओ जी फूड इंस्पेक्टर नहीं की ना है ओदा, बड़ा ख्याल है आयशा मुमताज। मुमताज चौधरी मुमताज। वो उत्थे आए ने जी साडे उत्थे चेकिंग कीती है किचन दी। उन्होंने आपका किचन पास कर दिया? नहीं नहीं बंद कर दिता उन्होंने। क्या? हाँ। आपने बंद किचन में से खाना इन लोगों को खिलाया? नहीं जेड़ा उन्होंने सील कर दिता मैं कहा कर दियो, मैं नाल दूजा खोल लिया। डॉक्टर नीलम बोलो। पराठा बना लेंदे हो? लानत है ऐसी डॉक्टरी पे कि डॉक्टर बन के भी मेरे पराठे ही बनाने हैं। अब बीबी 4 दिन से ये अस्पताल में है, इसकी फूड पॉइजनिंग का इलाज क्यों नहीं हुआ अब तक? फूड पॉइजनिंग का मसला हो तो इलाज करूँ ना, इसके तो दिलो दिमाग में सारा जहर फैल गया। प्यार दा जहर। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੱਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। जाहिर है तबीयत जो इतनी खराब थी। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ हाँ। ਇਹਨੂੰ क्यों? ਉਹ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। नफीसा खान आप इनकी बातों को छोड़े। और ये क्या, अब अगर कोई उल्टा सीधा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा ना फिर देखना। ਇਹਦੇ ਚ तो ਕੋਈ क्या? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा तोहफे तहाइफ आपने इस मरीज से लिए? ये तोहफे तवाइफ का सुन लो। क्या? तोहफे ताइफ का सुन लो।
ये डॉक्टर मेरे को बोलता है कि लाला तुम जाओ वो बोतल लेके आओ जिसमें गर्म पानी डाल के टकोर नहीं करते करते हैं। वो वाला मैं लेने जाता है तो ये मुझको कहते हैं वापस आओ, बोतल रहने दो, शीशे वाला परांदा लेके। अरे कहाँ तोहफे ताइफ देता है, बस बातें ही करता है। वो अगले वाले को बोल देता है, वो तो खुद कंगला है। यानी आप तोहफे तहफ़ की मुंतजर हैं? जी हाँ। तेरा मुंह अगे ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? आयशा जी मैं सुना तुसी इफ्तारी दे रहे हो तो खाना मेरे को मंगाना जे। मैं इफ्तार कर रही हूँ लेकिन हम तो अपनी इफ्तार घर बनाते हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, क्यों? पकौड़े ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? निकाल लेती हूँ। ਤੇ ਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ। खातिन और हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।